नमस्कार दोस्तों, बता दें कि इंडिया ने अग्नि 5 मिसाइल को जो कि 20 अगस्त को लॉन्च किया है, जो कि उड़ीसा के चांदीपुर एच व्हीकल लॉन्चर से लॉन्च किया गया है। DRDO के द्वारा लॉन्च किया गया है। बता दें कि यह एक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है और यह मिसाइल का रेंज जो है 5000 किलोमीटर है। लगभग इस रेंज में उत्तर चाइना से लेकर होल एशिया और कुछ तुर्की और जापान जैसे देश भी इसके अंदर आ जाएंगे, इस रेंज के मिसाइल के रेंज में। बता दें कि भारत यह छठा देश बना है जिसके पास इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। इसके पहले जो देश थे वह यूके था, फ्रांस था, यूएसए था। लिस्ट में भारत भी हो गया है। हम लोग भारतवासियों के लिए एक अच्छा खासा खबर है, क्योंकि इंडिया जो कि है इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल पे 2012 से काम कर रहा था। इसका अग्नि 1, अग्नि 2, अग्नि 3 और अग्नि 5 रेंज का मिसाइल जो इस वर्जन का मिसाइल बनते जा रहे थे। बता दें कि इस मिसाइल का बनाने का इसका पर्पस यही रहा है कि अदर जितने भी देश थे वह सब इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल पर काम कर चुके थे। एक इंडिया ही था कि इस चीज पे काम कर रहा था। बता दें कि इस मिसाइल का जो कि स्पीड है मैक के स्पीड से है, लगभग 30,000 किलोमीटर इस मिसाइल का स्पीड है। बता दें कि यह जो लॉन्चिंग हुई है इसमें एक चाइना के द्वारा एक टूही जहाज को इसके पीछे लगाया गया था, ताकि यह पता कर पाए कि अभी इंडिया जो कि अग्नि 5 में समुद्री एरियाज में इसको बढ़ाया था। बता दें कि इंडिया इसे स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड के द्वारा इसे लॉन्च किया गया। बता दें कि भारत में 2003 में एक कानून बनाया गया जिसमें यह चीज डिसाइड किया गया कि अगर किसी युद्ध परिस्थिति में होता है अगर भारत, तो उसमें बम या किसी भी न्यूक्लियर हथियार को चलाना है तो उसे स्ट्रेटेजिक कमांड उसको चलाएगा। मिसाइल को हम लोग दो भागों में जानते हैं, इसको दो भागों में बांटकर हम लोग जानते हैं। एक में है इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल जिसका रेंज 5000 किलोमीटर से ऊपर होता है, और एक होता है इंटरकॉन्टिनेंटल मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल जिसका रेंज जो होता है 5000 से नीचे होता है। बता दें कि यह लॉन्चिंग जो हुई है इसे जो कि बहुत सारे देश, हमारे इंडिया का बहुत सारा देश जो है वह दुश्मनी है, यहाँ पाकिस्तान से भी है, चाइना से भी है, क्योंकि चाइना इतना बड़ा रेंज का जो मिसाइल बना चुका था और इंडिया बनाना था, जो कि उसे सक्सेसफुली 20 अगस्त को लॉन्च कर दिया गया है। यह अग्नि 5 मिसाइल जो है 75 kg का वॉर हेड ले जा सकता है। बता दें कि ईरान पर जब हमला किया था अमेरिका, तो यह बंकर बस्टर मिसाइल मारा था। अब बंकर बस्टर मिसाइल क्या होता है आइए हम समझते हैं। बता दें कि बंकर बस्टर मिसाइल वह है जिसे मारने पर अगर कहीं भी अगर दुश्मन का सैन्य अड्डा हो या न्यूक्लियर हथियार रखा हो, वह 100 किलोमीटर तक के उस चीज को नष्ट कर सकता है और उस सैन्य अड्डा को नष्ट कर सकता है और वह जो कमांड सेंटर है उसको भी नष्ट कर सकता है। बंकर बस्टर मिसाइल में ये चीज जो कि इंक्लूडेड होता है। यह मिसाइल जो है 1.5 टन यूनिट का जो कि न्यूक्लियर हथियार ले जाने में सक्षम है। बता दें कि इससे चाइना, पाकिस्तान यह सारे रेंज कवर होते हैं। तो इस चीज में यह पाकिस्तान हो या चाइना हो, इस चीज को मंत्री वांगवी जो कि भारत यात्रा पे थे और भारत यात्रा के जात में ही उनको भारत ने यह अग्नि 5 मिसाइल जो है टेस्टिंग कर दिया। यह अग्नि 5 मिसाइल जो है यह AMVR टेक्निक पे है, जो कि इस रेंज का मिसाइल जो कि यह बीते 5 देश के पास था, लेकिन अब इंडिया के पास भी हो गया। बता दें कि यह मल्टी सेंटर अटैकिंग मिसाइल है, जो कि एक बार टारगेट करके बहुत सारे जो कि स्थान को इसको नष्ट कर सकता है, क्योंकि यह बंकर बस्टर मिसाइल है। बता दें कि MRV क्या होता है, मल्टीपल टारगेटेबल रेंज व्हीकल्स, जो कि एक साथ मल्टी सेंटर जगहों को टारगेट करके उसको नष्ट कर सकता है। बता इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल जो कि भारत को बनाना बहुत ज्यादा जरूरी था, क्योंकि अगर आप किसी भी जहाज या प्लेन से आप किसी पे अटैक करते हैं तो एक आगे रेंज का जो कि मिसाइल होना जरूरी है। और यह मिसाइल जो है यह मोबाइल लॉन्चिंग से भी हो सकता है और इसका जो हाइट है वो 17 फीट है। बता दें कि यह लॉन्चिंग से अगर इंडिया से इसको लॉन्च किया जाता है तो सीधे जो कि है पूरा चाइना कवर करता है, और कुछ ऐसे मिसाइल थे जिसे पूरा चाइना को कवर कर पाना मुश्किल था, लेकिन इस अग्नि 5 मिसाइल से उत्तर चाइना भी कवर हो जाएगा। तो एक और अच्छी खुशी की बात है कि इस चीज पे काम किया इंडिया और इस चीज को गेन किया, क्योंकि हमारे जो कि अगल बगल जितने भी रेंज के बड़े बड़े भारत के अगल बगल जितने भी दुश्मन है, जिसमें सबसे बड़ा दुश्मन है चाइना।
जो कि चाइना का एक बड़ा क्षेत्र है। अब बड़ा क्षेत्र को कवर करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि बड़ा क्षेत्र कवर नहीं हो पाएगा तो मान लो कि वह कोई अगर न्यूक्लियर हथियार इंडिया पे मारता है तो इंडिया को तो 1 से 2 बार 3 बार 4 बार में उसे बहुत सारा जगह को क्षति पहुंचा सकता है। लेकिन इंडिया एक बार में अगर एक मिसाइल मारता है तो उतना रेंज का अगर मिसाइल नहीं रहा तो उतना नष्ट नहीं पहुंचा पाएगा, जिस कारण यह इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल की जरूरत जो कि होती है और भारत इसमें सक्षम हो गया। बता दें कि इसे सक्सेसफुली टेस्ट कर लिया गया है। यह अब चाइना जो था या कोई भी देश अब किसी देश पे हमला करने के लिए सोचेगा, अगर इंडिया पे हमला करना है तो अब बार बार सोचेगा इस चीज का। हथियार जो भी मिसाइल है, जो भी परमाणु बम है या जो कोई चीज भी मीडियम रेंज हो या हाई रेंज, इसीलिए बनाया जाता है ताकि हमारा जो है सुरक्षा हो पाए। क्योंकि अगर इस चीज से रिलेट किया जाए तो यह रेंज के मिसाइल होना काफी आवश्यक है इंडिया को, क्योंकि खुदा न खास कभी चाइना से अगर भिड़ंत होती है तो यहाँ उतना बड़ा रेंज का मिसाइल होना इंडिया के पास बहुत ज्यादा जरूरी है। फाइट मिसाइल का एक खासियत है कि यह 100 किलोमीटर तक के बंकर बस्टर मिसाइल है, जो कि 100 किलोमीटर तक के बंकर बस्टर को नष्ट कर सकता है। अगर कोई चीज जमीन में गड़ा हुआ है, सैन्य सजो सामान, उसको 100 मीटर तक ले यह नष्ट कर सकता है। बता दें कि ऐसे देखा गया है कि बहुत सारे लड़ाई में कि बहुत सैन्य सामान जो कि पाकिस्तान हो या चाइना हो, वह गुफा में नुका देता था, गुफा में उसको छुपा लेता था। बता दें कि जब इंडिया और पाकिस्तान का युद्ध चल रहा था तो उसमें जब इंडिया ने ब्रह्मोस मिसाइल मारा उसके किराना हिल्स पर, तो किराना हिल्स पे बहुत सारे न्यूक्लियर हथियार रखे हुए थे। तब उसके बाद सरेंडर के मार्ग पे आया पाकिस्तान। नहीं तो यहाँ अगर उस चीज को टारगेटेबल, तो यह जो अग्नि 5 मिसाइल है यह एक बंकर बस्टर मिसाइल है। इसे मारने पर 100 किलोमीटर तक के कोई भी सजो सामान, हथियार, सैन्य अड्डा या कुछ भी हो, उसको इंडिया आसानी से नष्ट कर सकता है। भारत को इतना आसानी से आंख दिखाना किसी भी बड़े देश को जो कि सक्षम न हो पाएगा, उतना केपेबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि इंडिया भी अब इंटरकॉन्टिनेंटल जैसे बड़ी बड़ी मिसाइलों पे काम कर रहा है। आने वाला टाइम में जितने भी युद्ध होने वाले हैं या फाइटर जेट और मिसाइल सिस्टम से होगा, न कि यहाँ जमीनी टू सरफेस यहाँ लड़ना, जो कि उतना नहीं लड़ पाएगा कोई भी देश। जो भी कोई भी देश है वह बहुत टेक्नोलॉजी से लैस है। जब भी अगर लड़ाई किसी भी देश में होता है तो वह सीधे न्यूक्लियर हथियार से वार करेगा या फाइटर जेट से लड़ेगा, न कि यहाँ सरफेस टू सरफेस लड़ेगा। यहाँ वायु से लड़ेगा या वायुयान से लड़ेगा। तो यहाँ ये चीज जरूरी था कि भारत को भी इंटरकॉन्टिनेंटल लिस्ट में शामिल होना था और भारत भी इस कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम में शामिल हो गया है। बता दी कि अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड लाइक कीजिए। जय हिंद।